मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, आज हमारी संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण एमपी और एमएलए कोटे के लिए बिल पास हो गया। और ये 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए पास हुआ है, तो अनेक पार्टियों का रिएक्शन और एक्शन सामने आया। शरद पवार जी की बिटिया रानी बोली, ये तो बहुत कम है जी, कम से कम 40% आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को। तो हमारी जो बहन जी मायावती जी हैं, वो किसी से कम थोड़ी ना है। वो बोली, ये तो भैया बहुत गलत बात है, मात्र 33% दिया आरक्षण, महिलाओं को कम से कम 50% आरक्षण तो मिलना ही चाहिए और तुरंत तत्काल मिलना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। तो ऐसी ऐसी नेताओं की बातें सामने आई। अनेक सारे नेता जैसे कि सोनिया गांधी वगैरह वगैरह तमाम सी पार्टियां बोली, ये तो बिल हमारा है, इसके लिए तो हमने जोर दिया था, ये तो हमारी वजह से पास हो रहा है, ये हमारे कारण पास हो रहा। अनेक पार्टियां उसको अपनी अपनी और छीना झपटी वाला माहौल संसद में बन गया। ठीक है भाई, कुल मिलाकर के महिला सशक्तिकरण करने के लिए यह बिल पास हुआ है, पर क्या वास्तव में इससे महिला सशक्तिकरण होगा या इसका उल्टा प्रभाव होगा? मित्रों, हमारे देश की सुरक्षा के लिए आर्मी है, फौज है, पर एक बहुत बड़ी समस्या है, फौज में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, आर्मी में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। और जब भी कभी बात उठती है कि आर्मी में आरक्षण क्यों नहीं है, तो तर्क दिया जाता है, भैया वो देश की सुरक्षा के लिए है, कहीं गोली गलत चल गई तो गड़बड़ हो जाएगा, कहीं बम गलत जगह फिट हो गया और गलत जगह से धमाका हो गया तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। हमारे अठावले साहब जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं, वो तो कई बार बोले कि भैया आर्मी में आरक्षण दीजिए। क्रिकेट टीम में भी आरक्षण की बात उन्होंने कही कि भारतीय क्रिकेट टीम में आरक्षण होना चाहिए, पर विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर भैया मान मर्यादा बना के रखनी है भारतीय क्रिकेट की, तो आरक्षण मत देना इसमें। तो भैया आरक्षण क्यों नहीं है वहां पर? क्योंकि यहाँ पे देश की मान मर्यादा का सवाल है। अगर कुछ गड़बड़ क्रिकेट में हो गया, हमारी टीम डाउन हो गई, तो बदनामी हो जाएगी, इसलिए वहां पे आरक्षण नहीं हो सकता। ओलंपिक में आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश की मर्यादा से जुड़ा हुआ, प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चीजें हैं, अंतर्राष्ट्रीय चीजें हैं, यहाँ पे आरक्षण हम नहीं देंगे। देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें, इसलिए सेना में आरक्षण नहीं देंगे। अच्छा भैया, संसद और विधानसभा ये देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज नहीं है क्या? 1971 में जब हमारे 3000 सैनिकों ने अपनी जान दे करके, अपना सर्वोच्च बलिदान दे करके पीओके पर और बंगाल में अपना कब्जा जमा लिया था, तिरंगा लहरा दिया था यहां से लेकर लाहौर तक, तो हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी जी बोली, नहीं भैया वो तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इस्लामिक स्टेट्स हैं वो सब, हम उसको भारत में सम्मिलित नहीं कर सकते, लिहाजा उसको पाकिस्तान को वापस कर दिया जाए, पीओके को, बांग्लादेश को एक अलग इस्लामिक स्टेट बनाई जाए, हम उसको भारत में सम्मिलित नहीं कर सकते। हमारे सैनिकों के बलिदान, सैनिकों की लड़ाई, सैनिकों का पुरुषार्थ था, आपने उसको जाया कर दिया। किसने? हमारे देश की संसद ने। इसलिए संसद में सबसे योग्य व्यक्तियों को होना चाहिए, सबसे योग्य व्यक्ति अगर कहीं होने चाहिए तो संसद में, संसद भवन में और विधानसभा में होने चाहिए। अगर यहां योग्य लोग पहुंचने लगेंगे तो कहीं भी योग्यता की कमी नहीं रहेगी। पर हमारे सांसद और विधायक कितने योग्य होते हैं, इसके उदाहरण तो हम लोग देखा ही करते हैं। और आरक्षण के बल पे अब जब लोग पहुंचेंगे, 33% सदस्य, हमारे माननीय सदस्य आरक्षण के बल पे पहुंचेंगे,
तब कितनी अधिक योग्यता बढ़ जाएगी उन लोगों में, इसका आकलन हम सब कर सकते हैं। और इसका श्रेय हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा कि भारत का विकास होगा या विनाश होगा इस प्रकार की योजनाओं से, ये हम और आप भली भांति समझ सकते हैं। मित्रों, जो हमारे सरकारें, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि नारी सशक्ति के लिए बहुत जरूरी था, नारी सशक्ति के लिए, महिला सशक्ति के लिए हम 33% आरक्षण लेकर के आए हैं, तो मैं उन सब को जवाब देना चाहता हूं कि 33% आरक्षण देने से महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता। महिला सशक्तिकरण यदि हो सकता है तो केवल शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। आपको महिला सशक्तिकरण करना है तो हर एक गांव में एक बेहतर कन्या पाठशाला खुलवा दीजिए, गर्ल्स स्कूल खुलवा दीजिए। स्कूल खुले हुए हैं पर वहां कोई फेल नहीं होता है, योग्य बच्चे अयोग्य बच्चे सब एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, कोई वहां पे फेल नहीं होता है। कोई वहां पे अपने बच्चों को, जो योग्य बच्चे हैं उनको कोई वहां पढ़ाना नहीं चाहता है। और शिक्षा के कारण गांव से लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं और शहर से लोग महानगरों की ओर पलायन करते हैं और महानगर से लोग राजधानी की ओर पलायन करते हैं और राजधानी से लोग विदेश की ओर पलायन करते हैं शिक्षा के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। हमारी सरकारों को अगर वास्तव में महिला सशक्तिकरण करना है तो हर एक गांव में एक बेहतर, अच्छा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन वाला कन्या पाठशाला खुलवा दीजिए। महिलाओं को झोला छाप डॉक्टरों से बचा दीजिए और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ब्लॉक स्तर पे मुहैया करवा दीजिए। झोला छापी हमारे देश में, झोला छापी प्रैक्टिस, झोला छापी डॉक्टर हमारे देश में बौछार है, उनकी बिखरे पड़े हैं हर जगह। स्वास्थ्य सेवाएं एकदम अपनी लचर पचर स्थिति में है, विद्यालयों की स्थिति बहुत बेकार है। शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दीजिए। हर एक ब्लॉक क्षेत्र पर एक कन्या इंटर कॉलेज खुलवा दीजिए जहां पे सभी सब्जेक्ट मौजूद हों, अच्छे से वहां पे पढ़ाई होती हो महिलाओं की। हर एक तहसील क्षेत्र पे और ब्लॉक क्षेत्र पर एक महिला डिग्री कॉलेज खुलवा दीजिए और वहां बेहतर से बेहतर एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराइए, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाइए। यदि महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, तो उनको ना कोई IAS PCS बनने से रोक सकता है, ना कोई उनको MP MLAs बनने से रोक सकता है, क्योंकि हमारे देश ने, हमारे संविधान ने पहले से ही, और ये प्राचीन काल से हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा रही है कि महिला और पुरुष में कभी भेदभाव नहीं किया गया है। योग्यता के क्षेत्र में दोनों को समान अवसर मुहैया कराए गए हैं। ये हमारा देश गार्गी, अपाला, मैत्री जैसी महान विदुषियों का देश है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी अंबावती, रानी कर्णावती जैसी वीरांगनाओं का देश रहा है। झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं का देश रहा है। यहां महिलाओं को आरक्षण की बैसाखी की जरूरत नहीं है। उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मुहैया करा दीजिए। अगर यदि आपको महिलाओं की फिक्र है, तो चिंता है, तो महिला सशक्तिकरण चाहते हैं, तो उससे डर्टी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। बस एक ये समस्या तो है, पर महिलाओं का सशक्तिकरण का माध्यम केवल उनकी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था है। और ये आरक्षण के कारण हमारी संसद, हमारी विधानसभाएं योग्य सदस्यों को प्राप्त नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण देश में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार का बोलबाला बना रहता है। और ये नए आरक्षण आने से हमारे देश की संसदीय व्यवस्था और विधानसभीय व्यवस्थाएं और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी और ज्यादा खराब होंगी, दूषित होंगी। इससे कोई लाभ हमारे राष्ट्र का नहीं होना है, बल्कि अहित होना है।
राष्ट्र धारक दल इस प्रकार की नीतियों का विरोध करता है। लैंगिक असमानता, लैंगिक भेदभाव हमारे देश के लिए अभिशाप है। लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को एक समान अवसर, महिला और पुरुष दोनों को एक समान अवसर प्राप्त होने चाहिए।